स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे एनवायरनमेंट के बारे में और एनवायरमेंटल एजुकेशन का मीनिंग के बारे में। तो एनवायरनमेंट पे हम लोगों को मिला था जो टर्म है एनवायरनमेंट, वो दो फ्रेंच वर्ड से आया है। दो वर्ड है एनवायरनर और एक है एनवायरर। दोनों का मतलब है टू सराउंड और टू एनसर्कल। तो हम लोग बोल सकते हैं एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ द फिजिकल, इकोनॉमिकल, केमिकल, बायोटिक फैक्टर्स। तो ये सारा जो फैक्टर्स है सब लोग क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को सराउंड करके रखता है। और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ये सारा फैक्टर का टोटलिटी है क्या है, एनवायरनमेंट। जब ये सारा हम लोग सम अप करेंगे, टोटल करेंगे, तभी हम लोगों का एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट होगा। तो ये गया था एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का 3 कंपोनेंट और एलिमेंट मिला था। नेचुरल में आया था एयर, वाटर, ट्रीज, फॉरेस्ट, जो हम लोग को नेचर से मिलता है। और एक मिला था सोशल एनवायरनमेंट, जहाँ पे मिला था हम लोगों को कि हम लोग सोशियो इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस जो होता है हम लोगों में, जो एम्प्लॉयमेंट हो गया, इसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ, कल्चर, कस्टम्स, ये सारा हो गया हम लोग का सोशल एनवायरनमेंट में। और एक मिला था मैनमेड एनवायरनमेंट, उसमें मिला था जो हम लोग बनाते हैं, वो है रोड्स, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग्स, सिटीज, विलेज, इंस्टीट्यूशंस, ये सारा आ गया हम लोग का मैनमेड में। तो एनवायरनमेंट का सिर्फ मीनिंग और कंपोनेंट्स ही मिला था। और एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम लोगों को मिला था, एनवायरमेंटल एजुकेशन ऐसा एक प्रोसेस है जो हम लोगों में क्या बोलता है, वो नॉलेज देता है कि हम लोगों का और एनवायरमेंट में क्या रिलेशनशिप है, इंटरडिपेंडेंस क्या है, वो सारा नॉलेज देता है हम लोगों को समझने में। ये वो करता है, नॉलेज देता है एनवायरमेंटल एजुकेशन की एनवायरमेंट और हम लोगों में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, दोनों में बैलेंस रखना चाहिए। एनवायरमेंट के बिना हम लोग नहीं रह सकेंगे, हम लोग के बिना एनवायरमेंट नहीं रह सकेंगे। और हम लोगों को मिला था एनवायरमेंटल एजुकेशन एक स्टडी है। क्या स्टडी करता है कि हम लोगों का लाइफ में क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, एनवायरमेंट का जो जो फैक्टर्स मैं बोली हूँ, ये सारा फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस क्या है। और एक मेन जो है एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या करता है, हम लोग को अवेयर करता है। किस बारे में अवेयर करता है कि एनवायरमेंट का जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर करता है कि हम लोगों को वो सारा सॉल्व करना है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये सब के बारे में हम लोग को अवेयर करता है। तो ये गया था मीनिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव और स्कोप्स प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो ऑब्जेक्टिव्स का बहुत सारा पॉइंट्स है, मैं 6 डिस्कस कर दूंगी, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो बहुत ही इजी है। पॉइंट्स क्या है देखो, फर्स्ट है to develop an awareness of environment and sensibility to the total environment and its allied problems। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स बोल्ड में लिखी हूँ, जैसे कि अवेयरनेस, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड, ये सारा बोल्ड में इसीलिए लिखो कि ये सारा पॉइंट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सारा तुम लोग समझ लेना और इसके साथ ये लाइंस भी याद रह जाएगा। और तुम लोग बोल्ड में अगर नहीं लिखोगे तो हाईलाइट कर सकते हो, पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो। इसे लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर को इजी होता है चेक करने में। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग को मिला, इसका मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट एंड सेंसिबिलिटी टू द टोटल एनवायरमेंट एंड इट्स अलाइड प्रॉब्लम्स। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन का मेन एम है हम लोगों को अवेयर करना। किस बारे में अवेयर करना, एनवायरमेंट के बारे में अवेयर करना, और एक सेंसिबिलिटी लाना, हम लोगों में एक सेंसिबिलिटी क्रिएट करना, एक फीलिंग्स ऐसे लाना कि हम लोगों को पूरा एनवायरमेंट को, टोटल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, और इसका जो रिलेटेड एलाइड जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सब के बारे में हम लोगों को अवेयर करता है एनवायरमेंटल एजुकेशन। To develop an awareness of environment and sensibility to the total environment and its allied problems। सेकेंड पॉइंट में बोला गया to help acquiring knowledge, इसमें मेन वो है वर्ड है knowledge, acquiring knowledge and variety of experiences of the environment and its associated problems। तो हम लोगों को एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या करता है, मेन एम है उसका नॉलेज एक्वायर करना। एनवायरमेंटल एजुकेशन अगर हम लोग पढ़ेंगे, वो स्टडी करेंगे, तो हम लोगों को नॉलेज मिलेगा और बहुत सारा एक्सपीरियंस, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस मिलेगा। किस बारे में एक्सपीरियंस मिलेगा, नॉलेज मिलेगा एनवायरमेंट के बारे में, और एनवायरमेंट के साथ जुड़ा हुआ जो प्रॉब्लम्स है, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स जो है, वो सब के बारे में हम लोगों को नॉलेज मिलेगा और एक्सपीरियंस मिलेगा कि हम लोगों का
आसपास एनवायरनमेंट में क्या वो हो रहा है, या आसाम का एनवायरनमेंट का वो क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में हम लोगों को नॉलेज मिलेगा एनवायरमेंटल एजुकेशन से। थर्ड पॉइंट में बोला गया टू डेवलप ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो मेनली यहाँ पे देखो सभी में एनवायरनमेंट के बारे में बोला जा रहा है और एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम्स के बारे में बोला जा रहा है। इसमें बोला गया कि हम लोगों में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो करता है कि हम लोग समझे एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, एनवायरनमेंट का प्रोसेस क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, क्या क्या चीजें फैक्टर्स मिलकर एनवायरनमेंट होते हैं। मतलब एनवायरनमेंट के बारे में पूरा नॉलेज हम लोगों को देता है, एक अंडरस्टैंडिंग देता है, समझाता है कि एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम्स क्या है, एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या मिलके एनवायरनमेंट होता है, ये सारा हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग देता है। और इसका इसीलिए एनवायरनमेंटल एजुकेशन जो है एज ए टॉपिक, एज ए सब्जेक्ट लाया गया है कि लोगों को अवेयर करे, नॉलेज दे, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। और लास्ट में बोला गया टू डेवलप ए साइंटिफिक एटीट्यूड इन चिल्ड्रन एंड सोशल ग्रुप्स थ्रू एनवायरमेंटल एजुकेशन। और एनवायरमेंटल एजुकेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड ला सकते हैं बच्चों में या सोशल ग्रुप, सोसाइटी के लोगों में एनवायरमेंट के बारे में हम लोग एक साइंटिफिक एटीट्यूड ला सकते हैं। जैसे कि पहले हम लोग लगता था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट का जो भी प्रॉब्लम है हम लोग अकेले सॉल्व नहीं कर सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों में वो एटीट्यूड लाना है, वो सेंसिबिलिटी लाना है कि हम लोग चाहे तो एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम एनवायरमेंट को हम लोग नहीं बचाएंगे, कंजर्व नहीं करेंगे, हम लोगों का फ्यूचर ही और डेंजरस होगा। इसलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन अगर हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तब क्या होगा, हम लोगों में वो एटीट्यूड का भी डेवलपमेंट होगा। वो एटीट्यूड डेवलप करना ही मेन एम है एनवायरमेंटल एजुकेशन का। और दो पॉइंट है, और दो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगी। पहले ये सारा याद रखना, फर्स्ट मिला अवेयरनेस, सेकेंड मिला नॉलेज, नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग एंड एटीट्यूड। ये चार मेन हेडिंग्स याद रखना और उससे ये सारा बना के लिख सकते हो। मेनली एनवायरमेंट के बारे में बोला गया है, एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स के बारे में बोला गया है। पॉइंट नंबर 5 है, देखो टू एक्वायर स्किल्स फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन का और एक एम है, ऑब्जेक्टिव है, क्या करता है वो हम लोगों को स्किल्स एक्वायर करने में हेल्प करता है। किस बारे में, स्किल्स फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंट का क्या क्या प्रॉब्लम है अगर हम लोग के सामने भी रहे, अगर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो वो हम लोग का गलती है कि हम लोग को पहले आइडेंटिफाई करना होगा एनवायरमेंट का क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो सारा जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर देखो कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा वो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, वो प्रॉब्लम से हम लोगों का क्या असर हो सकता है हम लोगों पे। तो जब वो प्रॉब्लम्स के वजह से प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, हम लोगों को वो नॉलेज मिल जाएगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को वो स्किल्स लाना पड़ेगा कि कैसे हम लोग वो सारा सॉल्व कर पाएंगे। और ये सारा हम लोगों में लगता है एनवायरमेंटल एजुकेशन, क्योंकि जब हम लोग एनवायरमेंटल एजुकेशन मतलब एजुकेशन लेंगे, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तभी हम लोग अवेयर रहेंगे, एनवायरमेंट के साथ साथ जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम्स है वो समझ पाएंगे, और तभी हम लोगों में वो एटीट्यूड आएगा कि हम लोगों को वो सॉल्व करना चाहिए, और तभी हम लोगों में वो स्किल्स का भी डेवलपमेंट हो जाएगा कि हम लोग कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट है टू डेवलप एबिलिटी टू assess to outcomes of human acts on the environment। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग एसेस नहीं कर पा रहे कि हम लोग का जो एक्टिविटीज है, हम लोग जो भी करते हैं उससे ही एनवायरमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हम लोगों को एसेस करना है, जानना है, समझना है कि हम लोगों को क्या करने से एनवायरमेंट पे वो खराब असर हो सकता है। जैसे कि घर बनाने के लिए हम लोग इतना ट्रीज काटते हैं, इतना कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं, वो पहाड़ वगैरह हम लोग काट के रास्ता बनाते हैं, तो वो सारा ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से एनवायरमेंट का बैलेंस क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, और उससे इसके वजह से हम लोग का इतना बारिश या इतना गर्मी जो है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम, सारा कुछ रिलेटेड है। तो वो सारा हम लोगों को जानना पड़ेगा, खुद को एसेस करना पड़ेगा कि किस प्रॉब्लम्स के वजह से एनवायरमेंट का ये इम्बैलेंस हो रहा है, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, उसका सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। सपोज हम लोग ट्रीज काट रहे हैं, तो एक काट रहे तो दो लगाए, ठीक है, तो वो सारा हम लोगों में क्या एबिलिटी, वो खुद में वो एबिलिटी आए कि हम लोग भी कुछ कर पाएंगे, वो एबल है हम लोग भी,
तो वो सारा नॉलेज या हम लोगों में वो एटीट्यूड लाता है, सेंसिबिलिटी लाता है एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में जब हम लोग जानेंगे, अवेयर रहेंगे, तभी हम लोग एनवायरमेंट को बचा सकेंगे। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए पूरा प्री प्राइमरी स्टेज से लेके हायर एजुकेशन तक, फॉर्मल नॉन फॉर्मल सभी फील्ड्स में ये टॉपिक इंक्लूड किया जा रहा है, ताकि हम लोग अवेयर हो जाए। अभी भी हम लोग बहुत डेंजरस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए और भी डेंजरस सिचुएशन आने वाला है, इसलिए अभी भी वक्त है, हम लोगों को अवेयर हो जाना चाहिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करना है उसको, ठीक है। तो यही मेन एम है एनवायरमेंटल एजुकेशन का। पहले हम लोगों को मिला अवेयरनेस, हम लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोगों को मिला नॉलेज, नेक्स्ट मिला अंडरस्टैंडिंग। ये सारा पॉइंट्स अगर तुम लोग समझ लोगे ना तो पूरा अच्छे से सारा लिख पाओगे। नेक्स्ट मिला था एटीट्यूड, स्किल्स, और पॉइंट नंबर 6 है एबिलिटी। बस ये 6 पॉइंट्स याद रखोगे तो एनवायरमेंटल एजुकेशन का सिर्फ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बोल के नहीं, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स आने से भी लिख पाओगे। इसके बाद नीड एंड इम्पोर्टेंस जो भी है मेन ये सारा है, ये सारा पॉइंट्स याद रखोगे तो बना के सारा कुछ लिख पाओगे, ठीक है। तो ये क्या हम लोग का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। प्रिंसिपल्स क्या क्या है वो देखते हैं। तो प्रिंसिपल का देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी। मतलब इसमें बोला गया क्या देखो, कंसिडर द एनवायरमेंट इन इट्स टोटलिटी, नेचुरल एंड बिल्ट, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एटसेट्रा। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, इसमें बोला गया कि एनवायरमेंट जो वर्ड है उसमें क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या मिलके एनवायरमेंट होता है। उसमें क्या है, नेचुरल फैक्टर और मैन मेड जो बिल्ड हम लोग बनाते हैं, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ऐसे बहुत सारा फिजिकल फैक्टर्स, ये सारा का टोटल सम टोटल ऑफ फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, नेचुरल फैक्टर्स ही है हम लोग का एनवायरमेंट। तो इसीलिए फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, ये सारा का टोटल ही है हम लोगों का एनवायरमेंट। सेकेंड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, be a continuous lifelong process beginning at the pre-primary level and continuing through all formal and non-formal stages। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। इसलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन प्री प्राइमरी स्टेज से शुरू होता है, मतलब एनवायरमेंट के बारे में नॉलेज हम लोगों को मिलना शुरू होता है प्री प्राइमरी से लेके सभी फॉर्मल एजुकेशन पूरा हायर तक, और सिर्फ फॉर्मल बोल के नहीं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में भी, नॉन फॉर्मल स्टेज में भी ये एनवायरमेंट के बारे में इंक्लूड किया गया है। तो ये जैसे कि स्टेज वाइज उसका नॉलेज उस हिसाब से मिलेगा। जैसे कि प्री प्राइमरी में एकदम बेसिक वो जो है नॉलेज, बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि हम लोगों का सराउंडिंग्स क्लीन रखना है, गंदा नहीं करना है। इसके बाद जैसे कि एनवायरमेंटल डेज में क्या किया जाता है, उसमें ट्रीज लगाना, ये सारा बेसिक नॉलेज प्री प्राइमरी से शुरू होता है एनवायरमेंट के बारे में नॉलेज देना, और ये कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरा हायर एजुकेशन तक हम लोगों का कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लोकल एंड ग्लोबल इश्यूज। तो हम लोगों का जो एनवायरमेंट का जो इश्यूज है, जो प्रॉब्लम्स है, जब हम उसको स्टडी करेंगे, एग्जामिन करेंगे, सिर्फ हम लोग लोकल प्रॉब्लम्स को देखने से नहीं होगा। हम लोगों को सिर्फ अपना आसपास, अपना सिटीज या कोई भी गांव या पूरा असम का वो इश्यूज देखने से नहीं होगा। जब हम लोग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे तब कंसिडरेशन में रखना होगा पूरा ग्लोबली उसको, अदर कंट्रीज में क्या प्रॉब्लम है, अदर स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम है, पूरा इंडिया का एनवायरमेंटल एजुकेशन एनवायरमेंट का क्या प्रॉब्लम्स है। इसके बाद इंटरनेशनली भी हम लोगों को बहुत सारा एग्जामिन करना पड़ेगा। तब क्या होगा, स्टूडेंट्स के मन में वो सारा एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगा, डिफरेंसेस समझ पाएंगे कि हम लोग के कंट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम है एनवायरमेंट का, बाकी देशों में क्या प्रॉब्लम है, या हम लोग का असम में क्या प्रॉब्लम है, बाकी स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम्स है।
तभी उसको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। इसलिए इसको बोला गया प्रिंसिपल ऑफ लोकल एंड ग्लोबल इश्यूज। जब हम लोग एग्जामिन करेंगे तब पूरा एनवायरमेंटल इश्यूज, देखो एग्जामिन द मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज फ्रॉम लोकल, नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोगों को एग्जामिन करना पड़ेगा। तो और दो वो है प्रिंसिपल है, मैं दे रही हूँ यहाँ पे तीन। फर्स्ट मिला है प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, यहाँ पे मिला कंसिडर द एनवायरमेंट in its totality, natural and built, technological, social, etc. Principle of continuity, be a continuous lifelong process beginning at the pre-primary level and continuing through all formal and non-formal stages. Next है principle of local and global issues. Examine major environmental issues from local, national, regional and international point of view. Next देखते हैं point number 4 and 5. तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। इसमें बोला गया फोकस ऑन करेंट एंड पोटेंशियल एनवायरमेंटल सिचुएशन व्हाइल टेकिंग इनटू अकाउंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। जब हम लोग कोई भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कुछ डिस्कस करेंगे या उसका पास्ट में एनवायरमेंट का सिचुएशन कैसा रहा वो सारा स्टडी करेंगे, तब हम लोगों को प्रेजेंट का भी देखना होगा। जब हम लोग पास्ट और प्रेजेंट को रिलेट करके देखेंगे तभी हम लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा कि पास्ट में भी इतना प्रॉब्लम नहीं था। हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव मतलब पहले एनवायरमेंट का क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ करता था, वो प्रॉब्लम्स का वजह क्या है और अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जब हम लोग सारा मिला के उसका डिफरेंस समझ पाएंगे। इसीलिए बोला गया प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव में कि जब हम लोग हिस्ट्रिकल अकाउंट मतलब पर्सपेक्टिव से कुछ एग्जामिन करेंगे तब हम लोग को करेंट सिचुएशन और जो एनवायरमेंट का पॉसिबल सिचुएशंस है वो सारा सेम एक साथ ही देखना होगा। सिर्फ पास्ट नहीं, सिर्फ प्रेजेंट नहीं, दोनों को एक साथ हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, एम्फसाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड थस द नीड टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो इसमें बोला गया कि एनवायरमेंट का जो प्रॉब्लम्स है उसका क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है। एनवायरमेंट में जितना प्रॉब्लम्स आ रहा है उससे ही हम लोग का लाइफ में और भी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रहा है। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी जब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को भी क्या करना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा जो स्किल्स है वो हम लोगों में या स्टूडेंट्स में डेवलप करना पड़ेगा। वो कॉम्प्लेक्सिटीज को सॉल्व करने के लिए चीजों को क्रिटिकली थिंक करना होगा या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है वो भी डेवलप करना होगा, तभी हम लोग का एनवायरमेंट में जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हो रहा है उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए लास्ट बोला गया एम्फसाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड thus the need to develop critical thinking and problem solving skills। जो कॉम्प्लेक्सिटीज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटीज आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का जरूरत है और वो हम लोगों में डेवलप कर पाएगा एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो बस यही है, बहुत ही इजी प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट हम लोग को मिला प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इसका प्रिंसिपल ऑफ लोकल एंड ग्लोबल इशू, प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। बस तुम लोग ये 5 प्रिंसिपल्स याद रखोगे तो हो जाएगा इनफ है। ये 4 मार्क्स के लिए आता है फाइनल में। बस ये हेडिंग्स याद रखना और इसके साथ एक्सप्लेनेशन खुद लिख पाओगे, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, और उसके साथ ही हम लोग का एनवायरमेंटल एजुकेशन का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। हम लोग को नेक्स्ट मिलेगा पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम लोग को मेनली मिला एनवायरमेंट का मीनिंग, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल एजुकेशन का मीनिंग एंड कंसेप्ट, इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल एंड स्कोप मिलेगा, नीड एंड इंपॉर्टेंस। बस ये सारा हम लोगों को एनवायरमेंटल एजुकेशन में पढ़ना होगा। तो आज जो डिस्कस हुआ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। कुछ भी दिक्कत होने से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।